बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरे बहुत ही प्यारे तालिब इल्म हैं। कॉमर्स कॉलेज की ये शान और पहचान है माशाअल्लाह। और देखें, जिस तरह कहते हैं ना कि शुरू ही से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा जो है ये फ्यूचर में किस फील्ड में आगे जाएगा। तो माशाल्लाह कॉमर्स कॉलेज में जितने भी अदबी सरगर्मियाँ होती थी उनमें मोहतरम अरसलान साहिल इनका नाम है, तो ये आगे आगे होते थे। हमेशा इन्होंने प्राइज़ विन किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फिर प्रोविंशियल लेवल के, और ये एक कॉलेज का नाम बन गया था अरसलान साहिल का। फिर हमारे कॉलेज से जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए। डीजी खान में एक जुगाड़ एक टी कैफ़े खुला था, मोहतरम प्रोफेसर इमरान लोधी साहब के साथ इन्होंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ये पिंडी चले गए, वहाँ पर इन्होंने एस्टेट का कारोबार, मतलब ये प्रॉपर्टी का कारोबार, उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद जनाब इन्होंने, इनके यूट्यूब चैनल भी हैं, तो ये अपनी कहानी अपनी ज़बानी हमें सुनाएंगे। तो अरसलान प्लीज़ आप बताएंगे। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके तवस्सुत से मैं एक पढ़ी लिखी ऑडियंस के साथ मुखातिब हूँ, या कम से कम वो लोग कि जिनका एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ है, इल्म के साथ, तालीम के साथ, अदब और अदीबों के साथ, तहज़ीब के साथ ताल्लुक़ है। तो स्टोरी तो सर बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। उसमें से कुछ ख़ास चीज़ें वो यही है कि मेरी कहानी का आगाज़ मैं जब भी किसी को सुनाना होता है, कोई फरमाइश करता है, क्योंकि वैसे आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो किसी को सुने। हमारे पास ख़ुद बोलने के लिए इतना कुछ होता है कि सुनना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई बंदा आपके सामने आके बैठ जाए कि यार बोलो, तो वो जो है ना, बोलने वाले के लिए वो बंदा बड़ा उसे अच्छा लगता है। सही, ठीक है। तो मैं सर कहानी उसका जो पहला मैं शुरू करता हूँ वो यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9th में फ़ेल हो गया। यानी वो जो फेलियर एक मेरी ज़िंदगी में आया था, वो अगर ना आया होता तो शायद मैं आज इस वक्त इस तरह आपके सामने भी ना बैठा होता, और आपने जो मेरा तारुफ़ करवाया है वो तारुफ़ भी आप इस तरह ना करवा रहे होते। सही। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि मैं 9th क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, एटॉमिक स्कूल में मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ पर मैं 9th में फ़ेल हो गया। अच्छा। हमारे टीचर थे इकबाल गुजर साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तू निकम्मा है, नालायक है, तो उससे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, गेट आउट। अच्छा। और मुझे 9th में स्कूल से निकाल दिया गया था। सही। तो जब मैं स्कूल से सर निकला तो अब ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा फ़ील होता है कि यार उस्ताद ने एक बात कही है, तो हम चूँकि उस्तादों के अदब करने वाले तो थे, तो मुझे लगता था कि यार उस्ताद ने एक जुमला बोला है तो यकीनन ऐसा ही होगा, वाकई में नालायक होऊंगा, निकम्मा होऊंगा। उसी दौरान फ़ेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक बंदा मेरे सामने आया, उसने टाई कोट पहना हुआ था, उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उस कहानी को जब मैंने अपने साथ रिलेट किया तो मुझे एक पॉजिटिव मैसेज मिला। अच्छा, वो जो बंदा था, उस बंदे का नाम था, मैंने पढ़ा, मुझे नज़र आया कासिम अली शाह। मैं उसको नहीं जानता था, मैंने क्या पता नहीं किया। तो यानी कि मैं जब गिरा तो उस गिरे हुए को दोबारा उठाने वाली जो शख्सियत थी, अपने वो 5 मिनट की वीडियो क्लिप की वजह से, उसका नाम कासिम अली शाह था। तो उनके उस 5 मिनट को सुनने की वजह से समझ लें मैंने ऑनलाइन बैयत कर ली उनकी कि यार ये मेरा मुर्शिद है। ठीक है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहीं पर उसी दिन मैंने जो है ना एक तहैया कर लिया, एक सोच लिया कि यार अब कुछ करना है। एक तो ये कि अगर मैं एक जगह से निकला हूँ, एक मतलब फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी ख़त्म हो गई है, तेरे सामने आसमां और भी हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल मैट्रिक जो है वो मैंने वालिद साहब की मेहरबानी, उन्होंने डबल फ़ीस के साथ प्राइवेट दाखिला भिजवाया, और मैट्रिक जो है वो मेरा क्लियर हो गया। ठीक, 9th भी हो गई, 10th भी हो गई। उसके बाद सर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि I.Com, B.Com और M.Com नाम की चीज़ भी दुनिया में होती है। अच्छा। मुझे बस ये पता था कि FSC होती है या FABA होता है। अच्छा। तो वालिद साहब के हमारे हमसाये थे, उन्होंने शायद I.Com, B.Com किया हुआ था। उन्होंने कहा कि यार आप ना इसको I.Com वगैरह करवाओ, कॉमर्स की एजुकेशन। तो मुझे याद है मैं वालिद साहब के साथ हम निकले प्रॉस्पेक्टस मुख्तलिफ इदारों के। तो एक ही दिन में हमने जो है कॉमर्स कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस, जो डिग्री 17 ब्लॉक वाला कॉलेज उनका प्रॉस्पेक्टस, गाजी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस, टेप्टा कॉलेज उनका प्रॉस्पेक्टस, यानी अब हमने ये डिसीजन करना है कि आफ्टर मैट्रिक मैंने कहाँ पर दाखिला लेना है। राइट। और मुझे याद है कि जब मैं घर आया तो 4 इदारों के प्रॉस्पेक्टस मेरे सामने पड़े थे,
और मैंने डिसीजन करना था कि अब मैंने कहाँ पे दाखिला लेना है। तो उन 4 प्रॉस्पेक्टस में से जिस प्रॉस्पेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो कॉमर्स कॉलेज का जो है वो प्रॉस्पेक्ट था। और उस डिसीजन की वजह जो है वो एक तस्वीर थी। तस्वीर ये थी कि एक बच्चा डाइस पर खड़ा है, तकरीर कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा यार और मुझे कुछ नहीं पता ये काम शाम क्या होता है, आई कॉम बी कॉम, मुझे ये पता है कि अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा ना तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा, Right. मुझे ऑडियंस के सामने आने का मौका मिलेगा। वो काम जो मैंने 3 क्लास में शुरू कर दिया था और उसको खुलकर जो है ना करने का मौका मिलेगा। सही। तो इसी बुनियाद पर मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और फिर अगेन मेरी खुशकिस्मती कि वहाँ पर आप जैसे असातिज़ा और उस वक्त जो प्रिंसिपल थे सजाद हुसैन साहब मौजूद थे, तो वो थे बस उनको भी उन्होंने भी कुछ महसूस किया और उसके बाद ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। मतलब मेरे अंदर जो 2 मेन चीज़ें थीं लिखने की और बोलने की, उन 2 चीज़ों को, उन 2 जो स्किल्स थी मेरे अंदर गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, उनको खुलकर जो है मुझे आजमाने का मौका मिला। उसी दौरान फिर मैंने अपनी पहली किताब भी लिखी, भी डिफरेंट जो स्पीच कंपटीशंस वगैरह होते रहे। तो ये सारा सिलसिला जो है ये उसी दौरान बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो होता रहा। तब तक जो है वो मुझे, अभी तक तो मैं एक स्टूडेंट ही था। अब कारोबार, बिजनेस वर्सेस जॉब और सैलरी, ये चीज़ जो है ना ये अभी मेरे माइंड में नहीं आई थी। तो फिर अचानक बस इसी तरह वो भी एक छोटा सा हुआ वाक़या जो मेरे दिल पे लगा। तो मैंने कहा कि यार ज़िंदगी में कुछ भी करना है, नौकरी नहीं करनी। सही। अब भी मैं अक्सर जब दोस्तों में बैठा होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि यार या तो अय्याशी करेंगे, पीसी पे डिनर करेंगे, या रोज़े रखेंगे। तो जो दरमियान वाली लाइफ है ना ये नहीं गुजारनी। गुड। तो ये एक वहाँ से एक मोटिवेशन मिली। और उसके बाद यहाँ पर जब आई कॉम मेरी मुकम्मल हो गई, उसके बाद बी कॉम शुरू हो गया। अब बी कॉम के अंदर एक चीज़ मैंने महसूस की कि सुबह को हम आके क्लास में बैठते हैं, शाम तक डेबिट क्रेडिट कर करके जो है ना मुझे कुछ और फील हो रहा था कि अगर मैं अब अगेन इसी के अंदर रहा तो मेरा फ्यूचर क्या है। किसी अच्छी सी बैंक के अंदर के अच्छा सा जो है ना वो टाई कोट पहन के अच्छी सी कुर्सी पे बैठ के मैंने लोगों का पैसे का हिसाब करना है। मुझे लगता था मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, अपना पैसा बनाना है, लोगों के पैसे को क्यों संभालना है। गुड। तो वो मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि मैंने क्लास को छोड़ना शुरू कर दिया। टीचर क्लास में होता था, मैं बाहर निकल जाता था, पढ़ने को दिल ही नहीं करता था क्योंकि कारोबार की एक मोहब्बत और एक इश्क हो गया था मुझे इस लफ्ज़ से, एंटरप्रेन्योरशिप से। सही। तो बस उसी दौरान जो है ना वो फिर बी कॉम मुझसे छूट गया। सही। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि वहाँ से निकला 9th से, उसी तरह अगेन 3 साल दोबारा 5 साल पढ़ने के बाद बी कॉम के अंदर फिर मैंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी काम की। तो वो फिर मेरा यूँ समझ लें फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाकायदा प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने का। सही। तो वैसे जो मैंने काम किए हैं उसमें सबसे पहले तो सर मैंने दही बल्ले बेचे। रियली मैं दही बल्ले घर से बनाता था, शापर बना के अपनी अकेडमी में जाके बेचता था। तो दही बल्ले बना के बेचे। उसके अलावा मैंने आपको पता है वो साहिल नोटबुक्स एक दफ़ा मैंने बनाई थी, रजिस्टर्स बनाए थे, वो बना के वो सेल आउट किया। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी में कुछ दिन काम किया। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। इसके अलावा मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जुबली तकाफुल, इनके साथ कुछ काम किया। मिर्ज़ा काशिफ नदीम साहब, इस्माइल सियाल साहब। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ अर्सा काम किया। और इसके अलावा फिर जुगाड़ स्टार्टअप कैफ़े, तो वो जुगाड़ कैफ़े जो था वो हमने बनाया। इसके अलावा गुजरांवाला की एक इंस्टीट्यूट था, विजडम इंस्टीट्यूट, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, उनके साथ जो है कुछ अर्सा वहाँ पर मैंने काम किया। यानी काम मैं मुख्तलिफ कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि आज यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास, मुझे पता था कि डिग्री नहीं है और ऐसा मुझे लगता था कि फ्यूचर में मेरे पास डिग्री नहीं आनी। ये और बात है कि इन फ्यूचर कोई ना कोई डिग्री ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब तक कोई डिग्री नहीं है। तो जब आपके पास एक डिग्री आती है ना तो वो यूँ समझ लें आपको एक कंफर्ट मिलता है। कोई भी बंदा जो ताज़ा यूनिवर्सिटी से निकला है और वो कुछ नहीं कर रहा, आप उससे पूछें क्या कर रहे हो, बस सोच रहे हैं क्या किया जाए। अब वो क्यों इतना कंफर्ट जोन में चला जाता है कि उसके पास एक चीज़ है जो उसने 4 साल की मेहनत के बाद डिग्री के तौर पर हासिल की। उसे लगता है कि अब जो भी होगा वो इसके थ्रू ही होगा। वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता। तो मैं जो इतनी हरकतें कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था, मुझे पता है कि मैं सफ़र वसीला ज़फ़र, मैंने सफ़र करना है तो ज़फ़र मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास डिग्री तो नहीं है, मैंने नौकरी करनी नहीं है, मैंने सैलरी लेनी नहीं है, मैंने इनकम जो कमानी है वो सैलरी के तौर पर नहीं कमानी। मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं कमीशन ले सकता हूँ, मैं रेंटल इनकम ले सकता हूँ, मैं डिविडेंड ले सकता हूँ, मैं और 1000 तरह की इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। सैलरी के नाम पर जो इनकम होती है वो मैंने नहीं लेनी, नौकरी नहीं करनी, कुछ भी हो। तो वो एक मोटिवेशन थी, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ मैं कर रहा था। जुगाड़ कैफ़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उसकी प्रमोशन हुई पूरे डीजी खान में। एक दफ़ा
वो कहते हैं पता चल गया, एक होता है लग पता गया, तो लग पता गया। लेकिन उस दौरान फिर कोविड आ गया और वो सिलसिला जो है वो थोड़ा डाउन हो गया कैफ़े का। तो इसके बाद फिर अगेन मेरी ज़िंदगी में एक तीसरा मोड़ आया एजुकेशन के हवाले से, और वो एक मेहरबान हमारी ज़िंदगी में आए। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ भी है, आपको चाहिए कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ को लाजमी एंजॉय करो, आप देखो, आप जो है उस खुद को गुजारो उस जगह से। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, यूनिवर्सिटी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी कौन सी हो, तो मुझे जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी थी लाहौर में, वहाँ पर मैंने उसको सिलेक्शन उसकी हुई, और उसके बाद फिर जो डिग्री थी मेरी वो थी मैथ कम्युनिकेशन। उसको सिलेक्ट मैंने इसलिए किया था कि यार चूँकि मेरा बैकग्राउंड लिखने वाला है, बोलने वाला है, आपकी तरह इंटरव्यूज़ लेने वाला है, और अभी आज मैं आपके चैनल पर देख रहा था तो मुझे नज़र आ रहा था कि आप जिन चेहरों के साथ बैठे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, 3 साल पहले उनके साथ मैं बैठा था। जरताज गुल साहिबा के साथ, नजमा शाहीन खोसा के साथ, नजमा शाहीन इनके साथ, हनीफ पिताफिज के साथ, इन तमाम लोगों के मैं इंटरव्यूज़ भी ले चुका था। सारा कुछ वही था जो आप कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो है ना मैंने फिर डिग्री उसके सिलेक्शन किया मैथ कम्युनिकेशन का। अब वहाँ पर जब मैंने अगेन शुरू हो गया एजुकेशन, अब यूनिवर्सिटी में जाने से पहले जो जो मैंने आपको बताया सारा कुछ मैं कर चुका था, और इस दौरान मेरे ख्याल में कोई 4-5 लाख में कमा भी चुका था, और इस दौरान कासिम अली शाह फाउंडेशन के थ्रू मेरा इंटरव्यू भी वो हो चुका था, पंजाब लेवल पर मैं टॉप भी कर चुका था। मतलब मेरी एक प्रोफाइल जो है वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो मैं उसी चीज़ को वहाँ पर जो है ना लेकर गया था कि यार जितना ग्रो मुझे मेरे इदारे कॉमर्स कॉलेज ने किया था, मुझे मौका मिला था, वो शायद उसी तरह का मौका मुझे यूनिवर्सिटी में मिलेगा। लेकिन वहाँ जो है वो सारे टिकटॉक मखलूक थी, टिकटॉकर मखलूक थी, तो वो गाना बजाना हो, डांस करना हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ तो सारा दिन चलती थी। लेकिन कोई अदब के बाद, अदब के बाद, तहजीब के बाद, कोई शऊर के बाद, इल्म के बाद, वहाँ पे ना होने के बराबर। तो 2 साल वो यूँ समझ लें कि मैंने जो गुजारे हैं, उन 2 सालों में ना मैं अक्सर कहता हूँ ना मैं बोला और ना मैं हंसा। अच्छा, इतना गंदा वो एक्सपीरियंस था मेरा यूनिवर्सिटी का। बस आके आप बैठे हैं और वही स्लाइडें हैं, वही रट्टे हैं, मतलब कोफत होती है यार, क्या है। लेकिन वही रट्टे हैं, वही लेकिन वहाँ आपके फॉलोअर्स काफ़ी बन गए हैं। फॉलोअर आप तब बनता है ना जब आप एक क्राउड से निकल के ऑडियंस के सामने जाके दफ़ा खड़े होते हैं। एक दफ़ा आप स्टेज पे जाके खड़े हो गए, कहानी फिर शुरू होती है। कॉमर्स कॉलेज में भी इसी तरह हुआ था। मेरा पहला दिन ही इतना शानदार गुजरा था कि पहले दिन मैं सामने ऑडियंस में स्टेज पे जाके खड़ा हो गया था। यूनिवर्सिटी में चूँकि इस तरह का मौका नहीं मिला तो वो मैं एक बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता था। खैर 2 साल जैसे कैसे गुजारे, और उसके बाद जो है वो फिर 8 जनवरी 2023 तो बस फिर एक नया मोड़ आया, और वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एक और एक्सपीरियंस था, और वो था रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहरिया टाउन में आजकल ऑफिस में हैं, और मोहम्मद इरफान शाकिर साहब हमारे साथ होते हैं, जुगाड़ कैफ़े में भी हम इकट्ठे थे। तो वहीं पर जो है ना आजकल हम रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके अलावा लिखने का, बोलने का ये सारा सिलसिला चलता रहता है। और अगेन अब इस सारी कहानी को अगर मैं इसका खुलासा बयान करूँ तो वो यही है कि खा वो कामयाबी हो, खा वो पैसा हो, हमारा अलमिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम का अलमिया, माजरत के साथ हमारे उस्तादों का अलमिया, वो यही है कि इस तरीके से टीच किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की नफ्सियात। उसके अंदर वो कहता है कि हमारा एक बदकिस्मती ये है कि इदारों के अंदर पैसे को, खा वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिग्री हो, कोई जो है वो कोर्स हो, कोई सर्टिफिकेट हो, उसके अंदर पैसे को या कामयाबी को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है गोया फिजिक्स के फिक्स असूलों की तरह। कि पैसा जो है ना वो 2 + 2 = 4। वो कहता है कि पैसे को बचाना, पैसे को सेव करना, पैसे को बढ़ाना, इसका ताल्लुक तो फिक्स चीज़ों के साथ हो सकता है, लेकिन पैसे को कमाना कभी भी फिक्स फिजिक्स के असूलों की तरह नहीं होता। पैसे प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।